चलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? हम आ गए। ठीक है, देखो बच्चों, आज हमारा नया टॉपिक चालू होगा। ठीक है, इसके पहले जो भी वीडियो देखे दिए वो कंप्लीट हो गए थे। अब हमारा आज का नया टॉपिक होगा। नया टॉपिक हमारा क्या होगा? बैठक व्यवस्था, सिटिंग अरेंजमेंट। देखो बच्चों, इसमें क्या है, मोस्टली बच्चों को प्रॉब्लम होती है। इसमें ना 98% बच्चों को प्रॉब्लम होती है। इसलिए मैं आज आप लोगों के लिए ना बैठक व्यवस्था, सिटिंग अरेंजमेंट, और ये जो बैठक व्यवस्था है, अगर इसे आज आप लोग अच्छे से समझ लिए ना, तो आप लोगों की लाइफ भी सेट होंगी। कैसे लाइफ सेट होंगी बच्चों? देखो क्या होता है कि जब हम सिट ओके बच्चों, देखो, सिटिंग अरेंजमेंट मतलब बैठक व्यवस्था में क्या होता है, अगर इसे टॉपिक को समझना है, हम अपनी लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। देखो क्या होता है कि अगर हम किसी भी काम को व्यवस्थित तरीके से करेंगे ना, उससे क्या होता है कि वो व्यवस्थित होगा, लेकिन हम एक रूल्स में रहेंगे। और ये वही मांगता है, रूल्स। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर, इन चीज़ों का क्या मतलब होता है। अगर पेपर में ये चीज़ें पूछी जाती है और हम वहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाते, कि अपने काम में इस चीज़ का कोई मतलब नहीं होता। होता है बच्चों, कैसे होता है? सेटिंग अरेंजमेंट का मतलब होता है कि आप लोगों को एक व्यवस्थित तरीके से काम करना है। क्या करना है? एक व्यवस्थित तरीके से काम करना है। वो अगर आप लोग पहले से सीख के आए हो, जब आप अपना काम करोगे तो उसे व्यवस्थित करोगे, अच्छे से करोगे। हर वक्त आपको नहीं बताया जाएंगे कि ऐसा करो ऐसा करो, है ना। तो इसलिए कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जो हम अपने समझ से उसे इस्तेमाल करें। ये नहीं कि हर वक्त हमें हमारा बॉस समझाते हैं, बेटा ये कर वो कर, ऐसा करना वैसा करना। नहीं, अगर वैसा नहीं हुआ तो बॉस लोग क्या करते हैं कि आप लोगों को डांटेंगे, फटकारेंगे। आप लोग बोलोगे ऐसी नौकरी हमें कोई काम की नहीं है। ठीक है, इससे बेटर है हम अपने काम में व्यस्त। ठीक है, तो चलो आज देखते हैं हमारी बैठक व्यवस्था या सेटिंग अरेंजमेंट। ठीक है बच्चों, देखो इसमें क्या होता है, दाएं बाएं, लेफ्ट राइट। ठीक है, लेफ्ट राइट वही होगा बच्चों जो आप लोगों को होगा। अगर मैं इस साइड आपकी तरफ फेस किया हो ना, तो ये हमारा लेफ्ट होगा और ये राइट होगा। अगर मेरा फेस ये होगा तो ये मेरा लेफ्ट हो जाएगा और ये राइट। और मोस्टली जब हम पेपर से सॉल्व करते हैं ना, तो हमारा लेफ्ट यही रहेगा और राइट यही रहेगा बच्चों। ठीक है, अब देखो इसमें बैठक व्यवस्था में बहुत सारी व्यवस्था होती है। एक तो लाइन की होगी बच्चों। ठीक है, पंक्ति की व्यवस्था लाइन होगी। ठीक है, एक ये देखिए, ये एक बैठक व्यवस्था होगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे बच्चे बैठे हैं, ये बच्चे बैठे, अब इनका फेस किस तरफ, मुंह किस तरफ करके बैठे, ये हमें इंस्ट्रक्शन में दिया रहेगा। जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना बच्चों, यही तो हमारा इंपॉर्टेंट होता है। अगर हमने इसे ही नहीं समझे तो कुछ भी नहीं किए। ठीक है, अब देखिए, ये पंक्ति में बैठे हैं, किस तरफ फेस करके बैठे, मुंह किस तरफ करके बैठे, अभी कोई डायरेक्शन नहीं है। इस तरफ बैठे, इस तरफ बैठे, ऊपर बैठे, नीचे साइड बैठे, किधर साइड बैठे, कोई मतलब नहीं। ठीक है, अब देखिए, अगर मैंने बोला कि इनका मुंह इस तरफ है, ठीक है, इनका मुंह इस तरफ है। अब इस चीज में आप समझिए बच्चों, यहाँ पे मैं इसके पहले जब आप लोगों को बताया ना था ना, दिशा ज्ञान परीक्षण में, तो मैंने आप लोगों को दिशाएं बताया था। ये हो गई उत्तर, ये हो गई दक्षिण, ये हो गई पूर्व और ये हो गई पश्चिम। ठीक है बच्चों, ये 4 दिशा है। तो सेम इसी में दाएं बाएं भी डिपेंड करेंगे। ठीक है, अब ये उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे हैं, क्या है बच्चों? उत्तर की तरफ। तो अब इनका दाया बाया कैसे हो जाएगा? ये हो जाएंगे इनका दाया, और ये हो जाएंगे बच्चों बाया। बाया मतलब होता है लेफ्ट, और दाया मतलब होता है राइट। ठीक है बच्चों, अब ये एक पंक्ति में हो गए। अगर इसी को 2 पंक्ति बिठा दिया जाए, क्या होता है बच्चों? 2 पंक्ति में बिठा दिया जाए तो एक दूसरी पंक्ति हमारी हो जाएंगी, ये हमारी दूसरी पंक्ति हो जाएंगी। ठीक है, अब इसमें भी उतने ही बच्चे बैठ गए जितने पहली पंक्ति में बैठे थे। ठीक है, अब इनका फेस इस साइड कर दिया गया, ये देखिए, इनका फेस इस साइड कर दिया, मतलब इनका फेस दक्षिण साइड है। दिशा भी तो इम्पोर्टेंट है ना बच्चों। इनका फेस उत्तर साइड है। अब देखो, अगर दक्षिण साइड है तो फेस ऐसा हो गया, तो ये हो गया लेफ्ट, ये हो गया राइट। अब इनका क्या होगा बच्चों? इधर हो जाएगा लेफ्ट, लेफ्ट मतलब हो जाएगा हमारा बाया, और ये हो जाएगा राइट, और ये हो जाएगा हमारा दाया। ठीक है, दाया। अब देखो, इनका दाया इधर है, इनका बाया इधर है, अपोजिट साइड में बच्चों। ठीक है, क्या है? अपोजिट साइड में। अगर इन्हीं का फेस एक दूसरे की तरफ कर दिया जाए बच्चों, एक दूसरे की तरफ कर दिया जाए, फिर से चेंज हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखो, ये एक दूसरे की तरफ हो गए। क्या हो गए बच्चों? एक दूसरे की तरफ। अब देखो, ये जो इधर था दक्षिण की तरफ, अब उत्तर की तरफ हो गया। तो अब इसका लेफ्ट कौन सा हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? लेफ्ट। ये क्या हो गया? बाया। और ये क्या हो जाएगा? राइट। ये क्या हो गया? दाया।
अब इनका चेंज हो गया ना, जो ये था वो इनका हो गया, तो इनका क्या हो जाएगा बच्चों, इस साइड राइट हो जाएगा, इस साइड क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखो यहीं से तो कहानी शुरू होती है, बैठक व्यवस्था सेटिंग अरेंजमेंट में यही कहानी होती है। अब देखो इसको क्या है, उत्तर साइड था, इसका दक्षिण साइड था। अब इसी में अगर बैठक व्यवस्था उल्टा कर दी जाए तो चेंज हो जाएगा। आप लोगों ने सबसे ज्यादा यही इंपॉर्टेंट है कि समझना है कि उसका फेस किस तरफ है, उसका फेस किस तरफ है। ठीक है, अगर ये ऐसे बैठे हैं तो ऐसा हो जाएगा। अब फेस तो चेंज फिर से कर सकते हैं ना बच्चों, ये चार साइड हो गई, चार दिशाएं हो गई। ठीक है, उत्तर दक्षिण लिए, अभी पूर्व पश्चिम तो बाकी है ना, है ना, पूर्व पश्चिम बाकी है। क्या है, एक साइड है, अभी एक के पीछे एक नहीं बिठा है बच्चों। क्या है, इनका फेस देखो उत्तर और दक्षिण साइड है, सिर्फ दो ही दिशा है। ठीक है, दो दिशा होने के कारण इतना सारा कंफ्यूजन है। अब ये एक के पीछे एक हो जाएंगे, चलो हम उसे भी देखते हैं बच्चों। ये आप लोगों को अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप इसको वीडियो को फिर से देख सकते हैं। ठीक है, चलो हम उसको भी देखते हैं कि एक के पीछे अगर एक बिठाया जाए तब क्या होता है बच्चों। ठीक है, ये अभी हमारा हुआ उत्तर और दक्षिण दिशा की तरफ बच्चों फेस है। ठीक है, उत्तर और दक्षिण दिशा की तरफ फेस है। अब देखो वही दो पंक्ति बच्चों, लेकिन ये पंक्ति में क्या है, पंक्ति में क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए एक पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति, इसमें 5 लोग बिठा दिए, इसमें 5 लोग बिठा दिए। ठीक बच्चों, इतना हो गया। अब देखो हम क्या करते, इनका फेस इस तरफ कर देते हैं, ये हो गए, इनका फेस इस तरफ कर देते हैं। फेस को समझना बहुत जरूरी है, फेस किस तरफ है वही अगर हमें पता हो गया ना तो ही हम लेफ्ट और राइट ज्ञात कर पाएंगे। अब अगर ये इस तरफ फेस करके बैठे, अगर मैं इस तरफ फेस करके बैठा हूं तो मेरा लेफ्ट जो होगा ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, लेफ्ट, और ये हो जाएगा राइट। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, बाया, और ये दाया। अगर इस तरफ फेस है, ये किस तरफ था, पूर्व की तरफ, एक के पीछे एक बैठे हैं। और अगर इधर पश्चिम की तरफ फेस है बच्चों, पश्चिम की तरफ फेस है, तो इनका क्या हो जाएगा, अगर देखो खुद को इन्वॉल्व करोगे जब भी क्वेश्चन में तभी आपको समझ में आएगा। अगर मेरा फेस इस साइड है तो ऊपर हमारा क्या हो जाएगा, राइट, ये लिखा हुआ है, ये हो जाएगा राइट, और नीचे हो जाएगा हमारा बच्चों लेफ्ट। लेफ्ट मतलब बाया, और ये दाया। ठीक है, अब देखो ये हो गए, इसे एक व्यवस्था और बोला जाता है, इसे कॉलम बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसे बच्चे, कॉलम व्यवस्था, सॉरी ये क्षैतिज व्यवस्था, क्षैतिज बोला जाता है इसे, क्या बोला जाता है बच्चों, क्षैतिज। आप लोगों को क्वेश्चन आएगा, क्षैतिज, क्षैतिज मतलब होता है हॉरिजॉन्टली। अगर ये व्यवस्था है तो इसे क्या बोलते हैं, क्षैतिज, जिसे बोला जाता है हॉरिजॉन्टली। क्या बोलते हैं बच्चों, हॉरिजॉन्टल, ये हो गया हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज। ये दो व्यवस्थाएं हो गई। ठीक है, एक साइड फेस, देखो इसके पहले मैंने क्या बोलता था, उत्तर की तरफ फेस रहेगा या तो दक्षिण की तरफ रहेगा। अभी इसमें फेस क्या है बच्चों, या तो पूर्व साइड या पश्चिम साइड। ठीक है बच्चों, अब देखो इसमें ये पंक्ति पहली थी, ये दूसरी पंक्ति हो गई। ठीक है बच्चों, अभी देखो यहाँ पे और एक चीज चेंज हो सकती है। ठीक है, इसे आप ध्यान से देखिएगा बच्चों, यहाँ पे एक चीज और चेंज हो सकती है। ठीक है, वो मैं बताता हूँ आप लोगों को। देखो क्वेश्चन कराना इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर आप लोग उस टॉपिक को समझ गए हो तो क्वेश्चन आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा। मेरा मानना है कि आप लोगों को समझ में आए, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो कोई मतलब नहीं है। एक कहावत है, जब बच्चों को समझ में आने लगे ना तो बिना मेकअप के भी बहुत खूबसूरत दिखते। अगर जब बच्चों को ना समझ में आए ना तो मुंह ऐसे बना लेते जैसे सड़ा हुआ आम, है ना, खाने की इच्छा नहीं होती। वैसे ही अगर समझ में नहीं आ रहा ना तो टीचर का चेहरा देखने की इच्छा नहीं होती, अगर समझ में आए ना तो बच्चों का चेहरा खिल जाता है। ठीक है, मेरा उद्देश्य है कि आप लोगों को समझ में आए। ठीक है, अब देखो मैंने क्षैतिज हॉरिजॉन्टल टाइप आपको बताया, अब हम देखते हैं कॉलम टाइप। ठीक है, क्या है, वर्टिकल टाइप। ठीक है बच्चों, अब देखो अगर ऐसी एक पंक्ति हो गई बच्चों, ये दूसरी पंक्ति हो गई,
इसको क्या बोलते हैं, कॉलम। ठीक है बच्चों, जितना ज्यादा होगा मैं उतना ज्यादा आप लोगों को बताऊंगा, जितना क्वेश्चन में आएगा सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, आप लोग सिर्फ धैर्य रखिए, बने रहिए, सब कुछ मिलेगा बच्चों। ठीक है, ये हो गया हमारा कॉलम। इसे क्या बोलते हैं, वर्टिकल। इसे क्या बोलते हैं बच्चों, वर्टिकल। ठीक है, अब देखो कॉलम और क्षैतिज दो चीज हम समझते कैसे। ठीक है बच्चों, कॉलम अगर आप लोगों को याद नहीं होता है, वर्टिकल कॉलम हमेशा खड़े रहते हैं। अगर आप लोगों को याद नहीं रहे तो मैं उसकी ट्रिक बताता हूँ। कॉलम कैसे खड़े रहते, जब आप लोग घर बनाते हो ना तो सीधे कॉलम आते हैं, क्या होता है, सीधे। अब जो क्षैतिज होता है तो हमेशा गिरा हुआ रहेगा, तो क्षैतिज हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, वर्टिकल ये जो होगा ना हॉरिजॉन्टल, हमेशा ऐसे। अब एक ये क्या होता है, जब हम स्लैब डालते हैं घर में तो ऐसी रॉड डालते हैं, है ना, तो इससे क्या होता है कि छत डाला गया। तो जब क्षैतिज मतलब छत हो गए, ठीक है, तो कैसा रहता है बच्चों, प्लेन रहता। और जो कॉलम रहता है, कॉलम क्या होते हैं बच्चे, हमेशा खड़े होते हैं। अगर आपको याद नहीं आया कॉलम में वर्टिकल में, तो आप खुद को इंक्लूड कर लेना कि आप खड़े हो। ठीक है, और जब भी क्षैतिज या सॉरी हॉरिजॉन्टल में देखोगे तो क्या रहेंगे, छत हमेशा चिकने रहते हैं। ठीक है बच्चों, देखो इसमें देखो, अब हम देखते हैं कॉलम में, इसमें बच्चे वही बैठे हैं, फिर से हमने बच्चों को बिठा दिए। अब देखते हैं, ठीक है, दोनों में समान बच्चे बैठे हैं। अब देखो इनका चेहरा किस तरफ है बच्चों, इस तरफ, ये फेस इस तरफ, इनका फेस इस तरफ। ठीक है, अब देखो इसका फेस अगर इस तरफ है, जैसे मैं बैठा, जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ उसी तरफ आप देख रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, राइट। राइट मतलब क्या होता है बच्चों, राइट। राइट होता है दाया कि बाया, राइट होता है दाया। और ये हो जाएगा उसका लेफ्ट। लेफ्ट मतलब बाया। अब यहाँ पे चेंज हो गई कहानी, सेम ऐसी है। तो इस साइड क्या हो जाएगा बच्चों, लेफ्ट। लेफ्ट मतलब बाया, और ये राइट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये अगर उत्तर की तरफ मुंह है और दक्षिण की तरफ मुंह है तो दो कहानी में, लेकिन इसमें भी चेंज हो जाता है बच्चों। हो सकता है कि अब इसमें पूर्व की तरह इसका फेस कर दिया जाए और पश्चिम की तरफ फेस कर दिया जाए, कुछ भी हो सकता है। अब क्वेश्चन डिपेंड करता है, वो ये नहीं बोले, क्वेश्चन वाला जो भी पेपर बनाएगा उसको इससे कोई मतलब नहीं कि आपने सिर्फ ये तरीका पढ़ा है, वो ऐसा भी तो कर सकता है ना बच्चों। अब इनका फेस ऐसे हो जाए एक दूसरे की तरफ, इनका फेस बच्चों एक दूसरे की तरफ हो जाए, तो इनका क्या हो जाएगा बच्चों, फिर से चेंज हो जाएगा। अब मैं इस साइड हूँ, इस पंक्ति में बैठा हूँ, मेरा ये पंक्ति ए और ये पंक्ति बी हो गई। ठीक है, अगर मैं ए पंक्ति में बैठा हूँ और मेरा फेस इस तरफ है, एक दूसरे के अपोजिट हो, देखो एक दूसरे को देख रहे हैं, तो मेरा फेस अगर इधर है तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ऊपर वाला हो जाएगा लेफ्ट और नीचे वाला हो जाएगा राइट। और अगर इस लाइन में देखो बैठा हूँ, अगर इस लाइन में मैं बैठा हूँ उनके तरफ देख रहा हूँ, तो मेरा नीचे का हो जाएगा बच्चों लेफ्ट और ऊपर का हो जाएगा राइट। क्या हो जाएगा बच्चों, राइट। अगर यही डायरेक्शन चेंज कर दी जाए, एक दूसरे को नहीं देखेंगे, एक दूसरे की तरफ पीठ करके बैठेंगे बच्चों, क्या करेंगे, एक दूसरे की तरफ पीठ करके बैठेंगे। अब इसका क्या होगा, ये इस तरफ है, इसका हो जाएगा लेफ्ट और ये हो जाएगा राइट। इसका इस साइड है, ये हो जाएगा लेफ्ट और ये हो जाएगा राइट। आप किधर भी करो, सिर्फ डायरेक्शन अगर आपको समझ में आ रही है ना बच्चों, तो पूरा चैप्टर बहुत इजी है। अगर ये डायरेक्शन नहीं समझ में आ रही तो वही प्रॉब्लम आती है। देखो मेरा मानना है कि अगर आप लोगों को समझ में आ जाए तो मेरी मेहनत सफल हो गई, आप लोगों का रिजल्ट ही मेरा लक्ष्य है। ठीक है, जिस दिन आप लोग ये पूरा समझ जाओगे तो रिजल्ट अपने आपके हाथ में हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे बहुत सारे बच्चे जो सिलेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, मिलने भी आते रहते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो ये हो गया। अब इसी में एक दूसरा भी टाइप है, अभी ये खत्म नहीं हुआ, बहुत सारे तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप हिम्मत मत हारिए, सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम दूसरा टाइप, इसमें और भी है। मैं हर वो टाइप बताऊंगा बच्चों जिससे आपका पेपर आसान हो जाए। हलवा पूड़ी खाना आसान है, क्या है बच्चों, हलवा पूड़ी खाना आसान है, लेकिन हलवे जैसा चैप्टर को समझना बहुत आसान है, लेकिन आप लोगों को कोई समझाता नहीं। ठीक है, हम देखते हैं अभी इसमें कभी कभी क्या होता है बच्चों कि सर्कल में बच्चे बैठते हैं, क्या होता है, सर्कल में। आप लोग कभी स्कूल कॉलेज या कहीं पे भी बैठे होंगे, गेम खेले होंगे सर्कल में, ठीक है, नहीं खेले होंगे, नहीं देखे होंगे, क्रिकेट तो देखते ही रहते हैं। अभी भारत ने फिर से
2026 का वर्ल्ड कप जीता है, ठीक है। तो हम देखते हैं बच्चों, देखिए एक ये सर्कल हो गया, दूसरा ये सर्कल हो गया। अब देखिए बच्चों, एक क्या होता है, अंदर करके मुंह बैठेंगे, एक बाहर करके मुंह बैठेंगे। अब देखो ये हम इसमें करते हैं केंद्र की तरफ फेस, यानी अंदर, अंदर की ओर मुंह की ओर मुंह करके बैठे, और ये हो गया बाहर की तरफ। क्या हो गया बच्चों, बाहर की तरफ, ठीक है। अब देखो इसमें हम बिठाएंगे अंदर की तरफ, और इसमें हम क्या करेंगे बच्चों, यहां से हम क्या करेंगे, बाहर की तरफ, इसमें बाहर की तरफ कर देंगे फेस, ठीक है बच्चों। अब देखो दोनों हो गए, एक में अंदर का एक सर्कल अंदर की तरफ देख रहा है, एक सर्कल बाहर की तरफ, मतलब इधर क्या है, पीठ है ना, तो बाहर की तरफ देख रहा है। अब जो बाहर की तरफ देखेगा तो उसका क्या हो जाएगा बच्चों, ये राइट हो जाएगा तो ये लेफ्ट हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा तो ये लेफ्ट हो जाएगा। और जो अंदर की तरफ बैठे हैं, अंदर की तरफ बैठे हैं, तो उनका क्या हो जाएगा बच्चों, ये राइट हो जाएगा और ये लेफ्ट हो जाएगा, क्योंकि वो अंदर की तरफ देख रहा है ना। तो देखो बच्चों, राइट उस साइड हो गया और लेफ्ट इस साइड हो गया, ठीक है। अब इसका भी देखो, जो अंदर है और जो बाहर है उनका देखिए, ठीक है। इसमें एक चीज और होती है बच्चों, कि एक इसमें हमेशा एक चीज देखना, जो अंदर की तरफ बैठता है वो ऐसे घूमेगा, ठीक है, ये दो लाइन देखिएगा। और एक दूसरी है जो बाहर की तरफ घूमेगा, उसका ये एरो। अब देखो ये जो एरो है, मैंने आप लोगों को दिशा ज्ञान परीक्षण में बताया था, ठीक है। अब देखो ये हो जाएगा उसका दायां, और ये हो जाएगा उसका बायां। बायां मतलब होता है लेफ्ट, ये वाला, और दायां मतलब होता है ये ऊपर वाला। देखो ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर इसमें जो बाहर की तरफ जाता है तो ये इसमें हो जाएगा दायां, और इधर का क्या हो जाएगा बच्चों, बाएं, ठीक है। अब देखो इसमें एक चीज आप देखिएगा, ये दक्षिणावर्त होता है। क्या होता है, दक्षिणावर्त। इसे क्या बोलते हैं बच्चों, दक्षिणावर्त। इसे बोलते हैं क्लॉकवाइज। ये घूम रहा क्लॉकवाइज, ठीक है बच्चों। ये क्या होता है, क्लॉकवाइज। और ये क्या होता है, वामावर्त। ये एंटी क्लॉकवाइज होता है, ठीक है। ये होता है एंटी क्लॉकवाइज। अब ये देखो ये बायां हो गए, क्योंकि ये क्या है बच्चों, बाहर की तरफ फेस करके बैठा है। दाएं और बाएं हो गए, ठीक है। इसका दो चीज हो गए, दाएं और बाएं, और ये दक्षिणावर्त हो गए। ये दो चीजें अगर आप सर्कल में बैठे हो तो, अगर सर्कल से बाहर जाओगे तो अलग हो जाएगा। अब इसमें एक चीज और पूछी जाती है बच्चों, वो देख लीजिएगा, ठीक है। वो मोस्टली पूछी नहीं जाती, वो हमारे ज्ञान पे डिपेंड करता है कि हम उसे फाइंड आउट कैसे करेंगे। अगर आप लोगों को समझ में आ गए ना तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाते हैं, ठीक है। ये जितना मैं समझा रहा हूँ ना, इसे अगर आप इजीली समझोगे तो आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। अगर इसे नहीं समझते हो तो फिर क्वेश्चन आप लोगों के लिए टफ हो जाते हैं। क्या होते हैं बच्चों, क्वेश्चन टफ हो जाते हैं, ठीक है। अब देखिएगा एक चीज हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। ये हो गया बायां, और ये हो गया बच्चों दायां, ठीक है। बायां मतलब होता है बच्चों लेफ्ट, और ये होता है दायां मतलब राइट, ठीक है। अब देखिए बच्चों, इसमें कभी कभी क्या पूछेगा, प्रारंभ, बाएं से कभी प्रारंभ देख लीजिए, प्रारंभ, ठीक है। दूसरा होता है ऊपर, ठीक है। तीसरा क्या हो जाएगा बच्चों, आगे। दायां में क्या होता है बच्चों, अंतिम। फिर क्या हो जाएगा, नीचे। उसके बाद क्या हो जाएगा, पीछे। उसके बाद क्या हो जाएगा बच्चों, बाद में। अब देखो बायां और दायां। दायां क्या होता है, अंतिम, मतलब दाएं क्या बोलते हैं, पीछे से नीचे से एक लाइन रहती है,
जैसे अंतिम, यहाँ से एक ही लाइन हो गई, नीचे से फिर यहाँ से प्रारंभ होगा, ठीक है। यहाँ से अगर इधर बढ़ रहा, ये इधर से इधर बढ़ेगा, तो यहाँ से प्रारंभ यहाँ से हो गया, ऊपर आगे, अब ये देखो नीचे, अंतिम से, पीछे से और बाद से। ये चीज़ अगर कुछ क्वेश्चनों में आती है, ये चीज़ें आपको समझना इम्पोर्टेंट है। अगर ये नहीं समझे, जैसे इसमें पीछे है, ये पहले ले सकता है, ठीक है, पहले ले सकता है। ये चीज़ें आप लोगों को समझना सही चाहिए। अगर ये चीज़ें नहीं समझे तो थोड़ा सा कंफ्यूज करती है और बोलते हैं इजी तो हलवा था क्वेश्चन, मैंने पूरा करके आया, जब रिजल्ट आता है ना, अरे यार थोड़ा सा चूक गया, ऑप्शन सही था, है ना, ऑप्शन ए बी सी डी, हमारा आंसर डी था, लेकिन हम मार के आते हैं सी, जो बाद में गलत होता है, और हमारा मेरिट लिस्ट से नाम काट देता है। क्या होता है, मेरिट लिस्ट से नाम काट देता है कि अगर हमारे पास थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन रहे ना, पूरा क्लियर होता है, अगर इन्फॉर्मेशन ही नहीं रही तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होती है, और यही प्रॉब्लम हमें आगे चल के प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जो क्वेश्चन हमारा क्लियर नहीं करता। अब जो इसमें इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा उसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं, और अगर ये जितना मैंने आप लोगों को बताया ये समझ में आया ना, तो क्वेश्चन बहुत ईजी होगा। मैं कुछ क्वेश्चन आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है, जिससे आप लोगों को समझना और आसान हो जाएगा, ठीक है। चलो बच्चों, देखते हैं बैठक व्यवस्था सेटिंग अरेंजमेंट में क्वेश्चन। अभी तक के मैंने आप लोगों के एग्जाम्पल बताया, उसके इन्फॉर्मेशन दिया कैसे रहते हैं, ठीक है। हम एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन के थ्रू हम उसे सॉल्व कैसे करते हैं। देखो क्वेश्चन इतना बड़ा लिखा होता है, ठीक है, अगर ऐसे क्वेश्चन रहा तो उसमें 1 2 3 5 ऐसे क्वेश्चन 7 पूछ सकते हैं, ठीक है। ये रेलवे में, पुलिस भर्ती, एसएससी जीडी, बैंकिंग, हर जगह आता है। आप यूपीएससी एमपीएससी जो भी देते हैं ना, हर जगह आता है, ठीक है बच्चों। तो देखो कितने भी पीएससी दो ना, उसमें भी रहेगा, हर एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन, तो इसे समझना आसान है। अब देखो इतना बड़ा क्वेश्चन है, उसे सॉल्व जब करेंगे तो इजी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हम क्या बोलते हैं, 9 क्रिकेट प्रशंसक एक स्टेडियम में एक मैच देख रहे हैं, ठीक है। कितने बच्चों, यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि 9, तो हमें एक स्पेस बनाना है, ठीक है, 9 का स्थान, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 स्थान हो गए। अब इसी में हमें बिठाना है, ठीक है। 9 क्रिकेट प्रशंसक एक स्टेडियम में मैच देख रहे हैं, एक पंक्ति में है जे के एल एम एन ओ पी क्यू और आर, ये 9 व्यक्ति हो गए, ठीक है। इसमें कुछ भी ले सकता है, व्यक्ति का नाम दे सकता है, ऐसे सिंबल दे सकता है, नंबर दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, ठीक है, उससे हमें घबराने की जरूरत नहीं है। बैठे हुए हैं, एल क्या है, देखो एल के दाएं ओर, एल जो है, सॉरी एल जो है एम के दाएं ओर है, ठीक है, एल जो है एम के दाएं ओर है। अब देखो एल एम के दाएं, अब देखो दाया, ठीक है, दाएं ओर है। अब यहाँ से दाएं बाएं फाइंड किस तरह पर कैसे है पता नहीं, ठीक है। अब उसके आगे चलते कि दाएं, अब दाएं बोले तो बच्चों ये इस तरफ फेस करके बैठे, तो ये हमारा दाएं होगा, ये बाएं हो गए, ठीक है। जो एल है एम के दाएं बैठा है, ठीक है। पहले हम उसको बिठाना चालू करते हैं, इस पे बाद में रखते हैं, ठीक है। दाएं और एन से तीसरे पर है, तो ये हमारा स्थान खाली, और यहाँ पे हम कर देंगे एन। तो देखो एन से तीसरे पर है, तो एन को छोड़ो, से बोला तो छोड़ देना, 1 2 तीसरे, और एल जो है 1 2 तीसरे, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। एक ही हमारी पहली शर्त हो गई, तीसरे स्थान पर है। अब उसके बाद में क्या आता है बच्चों, के पंक्ति के छोर पर है, क्या है, ये दूसरी हमारी शर्त हो गई कि के पंक्ति के छोर पर है, ठीक है। तो यहाँ पे के ले लिए, या एक इधर भी ले लो, कौन से छोर पे, ये तो अभी फाइंड आउट नहीं हुआ, क्या है, के पंक्ति के छोर पर है, क्यू ओ और पी के समीप बैठा है, क्या है, क्यू और पी ओ के समीप बैठा है, सॉरी, के पंक्ति के छोर पर है, क्यू ओ और पी के समीप बैठा हुआ है, ओ के बाएं और तीसरे स्थान पर बैठा है, ओ के बाएं और तीसरे स्थान पर बैठा है, ठीक है। अब ओ के तीसरे स्थान पर, तो 1 2 ये जगह हम छोड़ दिए, यहाँ पे इस तरीके से बनाओ, नहीं तो ए हो जाएगा, ये ओ और जे के, ठीक है, ये जे के,
जे बैठा है, ये हो गया हमारा जे। ठीक है, यहाँ पे हो गए। अब इसके बाद में दूसरी शर्त आती है ओ के बाईं ओर है। क्या है बच्चों? ओ जो है के बाईं ओर है, ओ के बाईं ओर तीसरी है। तो ये हमारी तीसरी शर्त आ जाएंगी बच्चों। जो यहाँ पे के था, हमने यहीं पे लिए थे ना, तो जो ओ है बच्चों किसकी ओर? तीसरे है। तो एक दो, यहाँ पे ओ हो गया। अब जब ओ है यहाँ पे जे था, तो यहाँ पे जे भी आएगा बच्चों। तो यहाँ पे दो कौन है? अब यहाँ पे बच्चों क्यू और पी, क्यू ओ और पी के समीप है। क्या है? क्यू ओ और पी के समीप है। तो यहाँ पे बच्चों समीप है। ठीक है, पहले कौन सा पूछा गया है? क्यू। ओ के समीप है, तो क्यू और पी। ठीक है, अब देखो हमारी सेटिंग होते जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पे ये आ गए। देखो बच्चों, क्यू ओ और पी के समीप है। तो देखो क्यू जो है ओ और पी के समीप है, दोनों के बीच में। अगर इसको हम आगे पीछे ले लेते तो दोनों के बीच में एक गैप अलग हो जाता था। ठीक है, समीप है हुआ। ओके, बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, बाईं ओर ओ के बाईं ओर। देखो है ना, वो जो है के एक दो तीसरे बैठा, ओ के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। ओ के बाईं ओर पास कौन है? ओ के बाईं ओर, अब बाईं ओर ओ के जे बैठा है। क्या है बच्चों? जे। अब देखो एक चीज हमारा इसमें मिसिंग हो गया था। ठीक है, एक चीज हमारा मिसिंग था, वो कौन सा बच्चा? आर कहीं पे भी नहीं पूछा गया। अब जो स्थान बचेगा वो क्या हो जाएगा बच्चों? आर का हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे जो कुछ नहीं था, तो यहाँ पे हो जाएगा आर। अब हम इसको व्यवस्थित बिठाते हैं इसमें। ठीक है बच्चों, अब देखो एन आर एम ये एल। ठीक है, अब उसके बाद में ये लाइन आएगी बच्चों। अब जो इसमें खाली था वो यहाँ पे भर चुका है, जो यहाँ पे खाली था। तो अब इसके बाद में ये देखो कितने हो गए? 4 और ये 5, 9 लोग। जे ओ क्यू पी और ये के। अब देखो हमारा पूरा बैठ गया। इस क्वेश्चन को जो था समझना ही था, बाकी हमारा अगर इस तरीके से आप सोल्व करो, जितना वो इन्फॉर्मेशन जो उतना सोल्व करते जाओ। पहले में ये खाली था, दूसरे में ये दो खाली थे, लेकिन ये दो आ गए बच्चों। तो ये लाइन भर गई ना। पहले में जो अब कुछ भी नहीं, आर को कहीं मेंशन नहीं किया था, तो पहले में आ गया। पहले में क्यू, बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन होता है कि पहले में ही क्यू। ठीक है, ओके चलो देखो एक बार फिर से देखते हैं। जो हमारे पास इंफॉर्मेशन दी हुई है, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन दी है, उसको व्यवस्थित सॉल्व करो। देखो इसमें टाइम लगता है, 1-2 मिनट टाइम लगेगा। ठीक है, 1-2 मिनट टाइम कब लगेगा? जब हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे। जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे, जितना पूछा उसको फास्ट रख दो, सिंपल हो जाएगा। 1 2 3 स्टेप में पूछा है। पहले स्टेप में जितनी पूछा था कि यहाँ पे जितना खाली था एक, दूसरी स्टेप को हमने क्या किए थे कि हमारे ये दो खाली थे। ठीक है, ये दो खाली थे, पहले में ये खाली था, तीसरे में हमने उसी को भर दिए, क्योंकि के तो कंफर्म कर दिया था, जे भी कंफर्म कर दिया था। अब ये 3 खाली थे, तो ओ और पी के बीच समीप था कौन? क्यू। तो हम इसको इधर उधर नहीं ले सकते, और इधर उधर लेने का जगह भी नहीं ना बच्चों, क्योंकि इधर के बैठा, इधर क्या बैठा था? जे बैठा था। तो जगह हमारी खाली यही थी। तो जहाँ पे जगह रहेंगे हम उसी को वहीं बिठाएंगे, आधा इधर उधर नहीं बिठाएंगे। अगर कोई बोलता है मेरे बाजू में बैठ जाए, लेकिन बाजू में जगह नहीं तो कैसे बैठेगा? भारत देश में प्रधानमंत्री की सीट एक ही है, तो दूसरा कैसे बैठेगा? नहीं तो आज तक के तो राहुल गांधी कब का प्रधानमंत्री बन गया होता है ना। फिर वही होता है कि जहाँ जगह रहेंगे आप वहीं बिठाओगे, नहीं तो जगह नहीं रहेंगे तो कहीं पे भी नहीं बिठाओगे। टीम इंडिया जाती है क्रिकेट खेलने, लेकिन 11 प्लेयर ही खेलते हैं, और हम बाहर गाली देते हैं कि उसको लेना तो उसको लेना। अरे खेल तो 11 प्लेयर ही सकते हैं ना। भले 140 करोड़ पब्लिक है, उससे क्या फर्क पड़ता है? इसीलिए आईपीएल चालू किया गया। क्या चालू किया गया? आईपीएल, जिससे ना सभी को मौका मिले और हम एक अलग टीम बना सके जो अच्छा खेले, जिसके कारण 2 कंटिन्यू हम T20 जीत चुके हैं। ठीक है, और एक बात आप लोगों को शायद पता नहीं होगी कि जितने भी आईसीसी ट्रॉफी में है, ऑस्ट्रेलिया के बाद हमारा दूसरा नंबर आता है। अगर अभी हम यहाँ से 10 साल पहले चले जाए ना, तो हमारा कहीं नंबर ही नहीं था। अब हमारा दूसरा नंबर आता है, इसीलिए क्योंकि अगर 140 करोड़ पब्लिक है, तो उसको अगर टैलेंट देखना है तो कुछ ना कुछ चालू करना पड़ेगा। अगर आप लोगों को सिलेक्शन चाहिए ना, तो आप लोगों को मेथड भी बदलनी पड़ेगी। ठीक है बच्चों, अब देखो ये अगर इतना हो गया, इतना समझ में आ गया ना, तो आगे हम देखते हैं कि इसमें क्वेश्चन कैसे होगा। ये देखो अब तो इतना तो हमारा इजी क्लियर हो गया ना कि ये
क्वेश्चन है, इसको हमने व्यवस्थित बनाया। सर यहाँ पे तो JKLMNOPQR है, यहाँ पे NRMLJOQPK है, तो जिसको जैसे जहाँ बिठाया गया। अब बोलते हैं कि सर ऐसा थोड़ी ना होता है, सीक्वेंस में तो बैठे थे, अच्छी खासी थी। नहीं, सीक्वेंस नहीं चाहिए था। अगर कोई ओपनिंग बैट्समैन है तो अच्छा खेलता है तो हम उसे ओपनिंग खिलाएंगे, उसे लास्ट में नहीं रखेंगे, है ना। हम अर्शदीप को ओपनिंग नहीं भेज सकते, अर्शदीप को ओपनिंग नहीं भेज सकते, और वही संजू सैमसन को लास्ट में नहीं भेज सकते। तो वही है बच्चों के, अगर आपको समझ में आ रहा है ना तो क्लियर रहेगा, नहीं समझ में आ रहा तो फिर इसी मेथड से जाओगे और क्वेश्चन गलत होंगे और आप लोगों का सिलेक्शन इस जीवन में तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब देखो इस पे क्वेश्चन कैसे करेंगे। अब देखते पंक्ति के बीच में कौन बैठा है, ये क्वेश्चन हो गया बच्चों। क्वेश्चन कैसे आएंगे अब वो हम चर्चा करते। ठीक है, क्वेश्चन इसमें आप लोगों को 4-5 तरीके से क्वेश्चन करता हूँ। पंक्ति के बीच में कौन सा बैठा, अब इसमें हम नंबर ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो और इजी हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। ठीक है, 9 नंबर ले लिए। पंक्ति के बीच में जैसे ही 9 नंबर है तो मतलब कि 4 इधर 4 उधर, पंक्ति के बीच में जे बैठा है। पहला क्वेश्चन हमारा, पंक्ति के बीच में कौन है, जे। क्या है बच्चों, पंक्ति के बीच में कौन है। अब देखते हैं कि पंक्ति के लास्ट में, दूसरा क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन पंक्ति के लास्ट में, तो शुरू बच्चों यहाँ से हो रही है। मैंने यहाँ से नंबर दिया ना, मैंने नंबर दिया इसलिए नहीं हो रही, शुरू यहाँ से हो रही है। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको इस तरफ फेस कर देंगे। यहाँ से बैठे हैं, फेस को छोड़ो, फेस में आ जाएंगे तो क्वेश्चन उल्टे सीधे होने लगेंगे। तो पंक्ति यहाँ से, तो पंक्ति के लास्ट में कौन बैठा है बच्चों, ये। पंक्ति के स्टार्ट में कौन बैठा है बच्चों, एन। पंक्ति के स्टार्ट में कौन बैठा है बच्चों, एन। पंक्ति के स्टार्ट से तीसरे में कौन है, 1 2 3 एम। लास्ट से सेकंड कौन है, पी। ऐसे क्वेश्चन आएंगे बच्चों। ठीक है, अब देखो पंक्ति के बीच में कौन बैठा है और उसके लेफ्ट में कौन है। अब यहाँ पे 2 नंबर आएंगे। पंक्ति के बीच में कौन बैठा है, जे, और उसके लेफ्ट में कौन है, तो जे और एल। पंक्ति के बीच में बैठा है और उसके लेफ्ट में कौन है, एल है। तो बच्चों ऐसा क्वेश्चन रहेगा कि ऐसा रहेगा, ये इंपॉर्टेंट है ना। दोनों ऑप्शन रहेंगे। पंक्ति के बीच में तो ये बैठा है और उसके लेफ्ट में कौन है, तो जे। ये नहीं पूछा कि जे के लेफ्ट में कौन है ना। पंक्ति के बीच में, अब यहाँ क्वेश्चन ऐसा नहीं है पंक्ति के बीच में कौन है, पहला क्वेश्चन ये था, और उसके लेफ्ट में कौन है, तो एल है। ऐसा नहीं पूछा कि एल के लेफ्ट राइट में कौन है। ठीक है बच्चों, पंक्ति के बीच में कौन है, तो जे। उसी में सेकंड क्वेश्चन ऐड होगा तो हम आगे जाएंगे, ना कि हम पीछे आएंगे। तो ये 2 क्वेश्चन ऐसे ऑप्शन रहेंगे। इस चीज को समझना इंपॉर्टेंट है। पंक्ति के बीच में जे बैठा है और उसके जस्ट लेफ्ट में, उसके लेफ्ट में कौन है, एल। पंक्ति के बीच में कौन बैठा है, जे, और उसके राइट में कौन है बच्चों, ओ। तो देखो कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। मैंने क्वेश्चन ही लिखा, मेरा बोर्ड थोड़ा छोटा है, उसके कारण जिस दिन में मैं डिजिटल बोर्ड ले लूँगा पूरा क्वेश्चन क्लियर होते जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन इस प्रकार से पूछेंगे। जितना अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक बार वीडियो थोड़ा सा पीछे करके फिर से जितना मैं बोलूँगा उसको लिखते जाओगे तो क्लियर होता जाएगा। और जब आप नोट्स बनाओगे ना, तो जब भी आप उसके बाद नोट्स बनाने के बाद जब भी प्रैक्टिस करोगे तो आप लोगों को क्लियर होते जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोगों को देखना है। ठीक है बच्चों, देखो बैठक व्यवस्था सेटिंग अरेंजमेंट का ये पार्ट फर्स्ट रहेगा। इसके बाद में दूसरा तीसरा जो भी आएगा, जितने भी जरूरत होंगी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगा और यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। ठीक है, आप लोग उसको देखो, शेयर करो, जितना ज़्यादा हो सके शेयर करो, उसको लाइक करो। ठीक है, आप लोगों का सब्सक्राइब करना और लाइक करना ही हमारी मेहनत है। ठीक है, आप लोग जितना हम, अगर आप चाहते हो कि आप लोग मोटिवेट रहो तो हम मेहनत करते हैं, लेकिन आप लोग चाहते हो कि मैं भी मोटिवेट रहूँ तो आप उसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं दूसरे वीडियो में।